students, good morning. So we are continuing our chapter number 8, classes and objects in Java. We have learned about what is classes, what is objects, then we have learned about the instance variable and instance methods, then we have learned about the class variables and class methods, then we have learned about the method overloading systems, polymorphism systems. Now today we are going to learn our new topic, that is constructor. Constructor is a special kind of method that is invoked when a new object is created. Constructor can perform any action, but it is mainly designed to perform initializing actions. Till now we have used class without user-defined constructor. Every class is having its default constructor, sometimes referred to as no argument constructor. Default constructor does not take any argument. It initializes the attributes of newly created object using default values based on their data types. कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल काइंड ऑफ मैथड आप उसको यूज कर जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, जैसे रूम हम लोग यूज कर रहे थे तो रूम का क्लास यूज किया, फिर उसको R1 के ऊपर एप्लीकेबल किया, तो ये सब पूरा कंस्ट्रक्टर डिजाइन हो जाएगा उधर. कंस्ट्रक्टर डिफर्स फ्रॉम द जेनरिक मैथड्स इन नाउ फॉलोइंग वेज. किस तरह से होगा पूरा कंस्ट्रक्टर, कैसे बनेगा वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम. जैसे वो रूम वाला एग्जांपल आपको याद है, तो उसमें क्या रहा, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ना क्लास का नाम हमने क्या रखा था, क्लास रूम, यानी कि रूम उसका नाम हुआ. जब हमने कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया, यानी कि जब उसको डिजाइन किया दूसरे क्लास के अंदर जब यूज किया, तो उसको भी क्या नाम दिया था, रूम नाम दिया था. कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, उसमें किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होगा. Constructor is invoked implicitly only when an object is constructed using the new operator. You have to use the new operator. For example, room and space to के वेरिएबल लिया R1 is equal to new room. इस तरह से हमने बताया कि न्यू ऑपरेटर यूज किया था हमने. And constructor cannot be invoked explicitly elsewhere anywhere in the program. वो कहीं पे भी आप प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे पर्टिकुलर उस पार्ट में यूज होगा. Like other methods, constructor can also be overloaded. It is possible with varying list of parameters. For example, we may write our own constructor to initialize the attributes of room object with different parameters as follows. क्या होता है देखिए, it can be also overloaded. क्या overloaded हो सकता है देखिए यहाँ पे. For example, room लिया हमने, जिसके अंदर float L, float W, float H, byte N यूज किया हमने to initialize length to L, width to W, height to H and number of windows के लिए N यूज किया. Now room float L, float W to initialize length L to width to W, height to 10 and N windows 1. किस तरह से देखिए, एक फिगर यहाँ प्रोग्राम है उसमें देखिए किस तरह से बनाया है. फिर से वो प्रोग्राम याद दिला दूं आपको. क्लास जिसका नाम था रूम, फिर हमने वेरिएबल्स लिए थे लेंथ, विड्थ, हाइट, जिसका डेटा टाइप फ्लोट रखा था, फिर बाइट डेटा टाइप यूज करके एन विंडो मिस नंबर ऑफ विंडोज कितनी होती है और टोटल विंडोज कितनी वो काउंट करवाने वाला पार्ट भी लिया था, जिसके लिए स्टैटिक आईएनटी टीओटी विंडोज ऐसा हमने वेरिएबल, वो क्लास वेरिएबल था हमारा. तो इतने वेरिएबल्स हमने सबसे पहले डिक्लेयर किए रूम वाला क्लास जो डिजाइन किया उसके अंदर. फिर क्या किया, रूम यूज किया, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं हम उसको. देन फ्लॉट एल, फ्लॉट डब्ल्यू, फ्लॉट एच, बाइट एन लिया, जिसमें लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज इक्वल डब्ल्यू, हाइट इज इक्वल टू एच, एन विंडोज इज इक्वल टू एन एंड टोटल विंडोज इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू एन. इस तरह से यूज किया हमने. ये आपको याद हो तो वो हमने यूज किया था ऑपरेटर्स के तौर पे यूज किया था हमने, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के तौर पे है. प्लस इज इक्वल टू एन मीन्स क्या हुआ, टोटल विंडोज इज इक्वल टू टोटल विंडोज प्लस एन. इस तरह से मीनिंग होता है उसका. नाउ रूम फ्लॉट एल, फ्लॉट डब्ल्यू, यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज डब्ल्यू, हाइट इज इक्वल टू 10 एंड एन विंडोज इज इक्वल टू 1 एंड टोटल विंडोज प्लस 10 विंडोज को 1 कर दिया, टोटल विंडोज प्लस प्लस उसके अंदर एक एक ऐड होती जाएगी. देन डबल यूज किया, जिसके अंदर एरिया, जिसमें एरिया का वैल्यू पता है आपको, लेंथ इंटू विड्थ किया. देन डिस्प्ले मेथड यूज किया हमने, जिसके अंदर 1 by 1 सभी की लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज हमने 1 by 1 डिस्प्ले करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके. नाउ दूसरा जो मेन क्लास हमारा तैयार होगा, जिसके अंदर क्लास रूम कंस्ट्रक्टर डेमो. अब रूम कंस्ट्रक्टर डेमो जो है उसके अंदर क्या किया, रूम R1 इज इक्वल टू न्यू रूम 16 एंड 12.5 F. तो यहाँ पे जब ये डिस्प्ले होगा तो देखिए अब लेंथ 16, विड्थ 12.5 और जो
हाइट की वैल्यू है वो 10 रखी है हमने, तो वो 10 आ जाएगी। नंबर ऑफ विंडोज की वैल्यू हमने 1 रखी है तो 1 आ जाएगी। ये हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज जो हो रही है हाइट और वो हम दे रहे हैं, तो हमने जो दी उसी हिसाब से वो वहां पे आ जाएगी। अब रूम R2 यूज किया जिसमें न्यू रूम यूज किया था, वहां पे 20, 40, 12 एंड 2, यहाँ पे हमने वो जो लेंथ, विड्थ, हाइट और एच और एन जो हमने लिए थे तो सभी की वैल्यूज हमने दे दी। यानी कि लेंथ की वैल्यू 20 दे दी, देन 14 दे दी हमने, विड्थ की वैल्यू, देन हाइट की वैल्यू 12 दे दी, बाई 2 रख दिया, नंबर ऑफ विंडोज हो गया। नाउ R1 डॉट डिस्प्ले, R1 डॉट डिस्प्ले में क्या होगा, LW वाला जो सेकंड जो रूम था हमारा, जो ओवरलोडेड हमने यूज कर रहे हैं। आपने मेथड ओवरलोडिंग लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा मेरा मेथड ओवरलोडिंग का, कि किस तरह से मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से ओवरलोडिंग सिस्टम यूज होती है। तो ये ओवरलोडिंग सिस्टम यूज करके हमने R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले कराओगे तो जो यहाँ पे आउटपुट है वो आउटपुट ऐसा आपको मिल जाएगा। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल नंबर ऑफ विंडोज रूम डॉट टोटल विंडोज। अब यहाँ पे टोटल विंडोज कितनी होगी, तो पहला जो रूम है उसके अंदर R1 के अंदर ऑलरेडी हमने बाय डिफॉल्ट जो 1 दी थी वो आ जाएगी, और जो दूसरा रूम है वहां पे हमने स्पेसिफाई किया है 2, यानी टोटल विंडोज के अंदर दोनों प्लस होगी, यानी 1 + 2, यानी टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वो भी यहाँ पे आप आउटपुट के तौर पे देख सकते हो। तो इस तरह से पूरा कंस्ट्रक्टर हमारे सामने डिजाइन होके आ जाएगा। In absence of user-defined constructor in class, objects are constructed using default no-argument constructor. It initializes the attributes using default values. In presence of user-defined constructor in class, default constructor is no more available. An attempt to create an object using constructor without arguments, compiler returns an errors. To solve this problem, we need to provide a user-defined no-argument constructor as follows. Class name लिखना है, फिर ब्रैकेट यूज करना है, देन कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनाना है। इस तरह से आपको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूजर डिफाइन के तौर पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यूजिंग कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज करोगे तो जब हम इसको कंपाइल करवाएंगे, इस फाइल को .java से सेव कर रहे हैं, फिर जब कंपाइल करवाएंगे तो जावा सी कंपाइलर जो है हमारा वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको कंस्ट्रक्टर तो मिल रहा है बट उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो वो एरर देगा। यानी कि आपको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख के काम करना पड़ेगा, तो वो एरर नहीं देगा। In code listing given in figure 8.7, try to create a room object in main method as follow and observe an error occur during compilation. Room 3 new room. चलिए क्या होता है देखिएगा, रूम नया दूसरा लेते हैं जिसके अंदर इस तरह से एरर आ सकती है, देखते हैं। टू सॉल्व दिस एरर एंड यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर रूम एंड एग्जीक्यूट, सी द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एज गिवन फिगर 8.8। चलिए प्रोग्राम तो आपको पता ही है, सेम है, हमने यूज किया था जो पहला वाला लिया। उसके अंदर नया क्या किया है उसके अंदर, तो तीसरा जो है रूम उसको यूज करने की ट्राई की है। यहाँ पे रूम R1, रूम R2 ये यूज किया है, यहाँ पे R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले यूज किया है। यहाँ पे R3 जो है, यहाँ पे ये है ना थोड़ा स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर वो नहीं है, R3 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे सेम टू सेम प्रिंट हो गया बुक के अंदर गलती से। बट मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब ये प्रोग्राम आप कंपाइल करवाते हो, जब इस प्रोग्राम को लिखते हो तो उस प्रोग्राम के टाइम पे आपको क्या करना है, रूम R3 इज इक्वल टू न्यू रूम ऐसा बना के रखना है। यानी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार होके आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिजाइन भी हो जाएगा, बट उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं होगी। अब जब कोई वैल्यूज हम नहीं दे रहे तो क्या होगा उसके अंदर, तो वैल्यूज 0 0 0 0 सब में आ जाएगी। तो इस तरह से 0 वैल्यूज उसके अंदर आएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रूम R1 लिया, उसमें न्यू रूम लिखा, बट उसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया है उन्होंने। अब कुछ भी वैल्यूज नहीं दिए तो यहाँ पे हो गया कम पे, यहाँ पे 0 0 0 0 वैल्यू आ गए। यानी क्या किया हमने, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज किया उसके अंदर। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को रूम R1 ले लिया इज इक्वल टू न्यू रूम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन फिनिश कर दिया। अब उसके अंदर किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हमने यूज नहीं किया, आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं किया। यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट से रूम हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया, यानी वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गए। देखिए यहाँ पे अगर L और W की वैल्यू देता तो क्या होता है, L W की वैल्यू के साथ साथ 10 और 1 भी आ जाते, हाइट और इंडिविजुअल। बट यहाँ पे हमने कुछ भी आर्ग्यूमेंट, कोई किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट्स दी ही नहीं है। अब जब किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट उसमें लैंड जो वैल्यूज होती है
डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आपको अगर डेटा टाइप याद हो तो डेटा टाइप के अंदर ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी डेटा टाइप हो जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जब ढूंढी जाती है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उसकी 0 होती है। तो इस तरह से 0 डिफॉल्ट वैल्यू के साथ उसके अंदर वर्क होगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर डिजाइन होता है। हमने देखा कंस्ट्रक्टर, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी नया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज होगा यहाँ पे। देन वी हैव लर्न दैट समटाइम्स रेफर्ड एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी आप यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स। देन कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है, कंस्ट्रक्टर डिफर करना, जनरल मेथड्स क्या क्या है। तो पहली मेथड ये है, बता रही है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम। जैसे क्लास नेम रूम था तो सेम नेम कंस्ट्रक्टर का भी रूम ही होगा। आप जो नाम दे रहे हो जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स मेथड बना के जो अलग से क्लास डिजाइन करके दे रहे हो, तो वो जो क्लास डिजाइन कर रहे हो तो उसका जो नाम है वही नाम आपको रखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम। देन कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। यहाँ पे किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होगा, कुछ भी रिटर्न टाइप आप नहीं लिखना है आपको। Then constructor is invoked implicitly only when object is constructed using new operator. New operator आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको कहीं पे भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। Then constructor cannot be invoked activity elsewhere in the program. आप जहाँ पे constructor का प्रॉपरली यूज हो रहा है वहीं पे करना है, आप कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते। फिर बताया कि मैथड कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड सिस्टम भी यूज होती है। जैसे मैथड ओवरलोडिंग देखा था हमने, मैथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का ये प्रोग्राम देखा था, आपको याद हो तो, जिसके अंदर हमने सेम फंक्शन मेथड, प्रिंट लाइन मेथड जो थी उसको 3 बार यूज की थी। बट फर्क क्या था, पहले में कुछ भी नहीं आर्ग्यूमेंट्स नहीं दी थी, दूसरे में INTN आर्ग्यूमेंट्स दी थी और तीसरे में कैरेक्टर और INT, यानी कि कैरेक्टर CH और INTN, ऐसे 2 मेथड हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दी थी, यानी कि 3 सेम मेथड यूज की थी बट डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है बट उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया कि कंस्ट्रक्टर के तौर पर रूम यूज करे तो उसके अंदर फ्लोट L, W, H और N 4 आर्ग्यूमेंट यूज किए हमने। अब सेम मुझे रूम कंस्ट्रक्टर फिर से उसके अंदर यूज सेम पर्पज के लिए यूज करना है तो मैं कर तो सकता हूँ, ओवरलोडेड सिस्टम यूज तो कर सकता, बट उसकी जो वैल्यूज है, जो आर्ग्यूमेंट्स है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। R और W लिखा, फिर बाकी जो बचा था हाइट और नंबर, उसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू इनिशियल वैल्यूज दे दूंगा। जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज दे दी थी, हाइट इज इक्वल टू 10 एंड विंडोज इज इक्वल टू 1। फिर एरिया कैसे फाइंड करना, वो एरिया का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। डिस्प्ले मेथड बना दी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले मिलता जाएगा। जो कुछ भी हम वैल्यू जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट सभी की वैल्यू से 1 बाय 1 हम प्रिंट करवाते जाएंगे। फिर सेम रूम कंस्ट्रक्टर डेमो दूसरा क्लास बना जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यूज किया। न्यू ऑपरेटर यूज करके कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया हमने जिसमें दोनों कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज दी। फिर डिस्प्ले मेथड कॉल करवाई और लास्ट में टोटल विंडोज वाला कॉल करवाया। टोटल विंडोज वाला काम भी हमने करवा लिया ताकि टोटल हमको मिल जाए उसके अंदर। फिर से बता दूं एक चीज, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर 2 क्लास है हमारे पास, एक क्लास है जिसका नाम रूम है, दूसरा क्लास है उसका नाम है रूम कंस्ट्रक्टर डेमो। अब मैंने रूल्स है हमारा जावा प्रोग्राम के अंदर कि जब भी आप क्लास को सेव करो ना तो डॉट जावा एक्सटेंशन देना है, बट उस फाइल का नाम क्या होगा, जो आपके क्लास का नाम होगा वही आपके फाइल का नाम होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे 2 क्लास है, तो 2 क्लास में से किसका नाम हम फाइल के नाम के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जिसके अंदर हमारा वॉइड मेन प्रोग्राम होगा वही हमारी मेन फाइल होती है और उसी मेन फाइल के अंदर ही आपको उसी मेन फाइल के साथ ही आपको नाम सेव करना है। जैसे यहाँ पे रूम कंस्ट्रक्टर डेमो है तो हमारी फाइल है वो भी उसी नाम से सेव होगी, देख सकते हो आप, रूम कंस्ट्रक्टर डेमो जावा। तो इस तरह से इसको हम सेव कर सकते हैं। तो आज के दिन के लिए बस ये कंस्ट्रक्टर तक ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।